गैस, क्या आपको मालूम है कि खनिज को खोजने के लिए पौधों की मदद ली जा रही है, जिसे हम फाइटोमाइनिंग कहते हैं, जिसका मतलब होता है पौधों के द्वारा खनन। तो गैस, मैं आपको बता दूं कि सैक्सनी के फ्राइडवुड के शहर के रहने वाले डॉक्टर ओलिवर बीसे ने इस प्रोजेक्ट को फ्राइडवुड यूनिवर्सिटी से शुरू किया है। इनके अनुसार पौधों की मदद से जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, कॉपर व जिंक जैसे दुर्लभ धातु को खोजा जा सकता है। पर ये कैसे, चलिए जान लेते हैं। पौधे अपने तना व पत्तियों को कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिए वह जमीन से सिलिकॉन को सोख लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मक्का का पौधा सिलिकॉन और जर्मेनियम में अंतर नहीं कर पाता, इसलिए ये दोनों धातुओं को अपनी कोशिका के माध्यम से जमीन से सोख लेता है। फिर इसको सुखाकर इसका लुगदी बनाकर और अंत में इसको जलाकर इससे जर्मेनियम निकाल लिया जाता है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि 1 केजी जर्मेनियम का प्राइस 1,77,000 रुपए है। गैस, क्या आपको मालूम है कि कोहिनूर हीरा श्रापित हीरा है? यह किसी भी इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। तो गैस, इस बात को साबित करने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं इतिहास के पन्नों में। कोहिनूर हीरे की खोज आंध्र प्रदेश के कंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा के खदानों से हुई थी। 14वीं शताब्दी में यह हीरा ककाती वंश के राजा के पास गई, जो कि 183 ईस्वी से शासन कर रहे थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद तुगलक शाह प्रथम ने 1323 ईस्वी में इनको बुरी तरह से हरा दिया और हीरा अपने कब्जे में ले लिया। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि इस हीरे का नाम नादिर शाह ने कोहिनूर रखा था, यानी कि यह हीरा अब नादिर शाह के पास पहुंच गया। कुछ दिनों के बाद यह भारत के राजा रणजीत सिंह के पास फिर से पहुंच गया, लेकिन राजा रणजीत सिंह ब्रिटिश के सेना से हार गए। अब यह हीरा ब्रिटिश साम्राज्य के पास पहुंच गया। लेकिन इस हीरे के आ जाने के बाद जिन देशों में इनका शासन था, वो देश अब इनसे मुक्त होना शुरू हो गए। इसका प्रमाण यह है कि समय के अनुसार सब देश आज के समय में इनसे आजाद। गाइस, क्या आपको मालूम है वह ऐसा कौन सा देश है जहां पर आप घूमने के लिए जाएंगे तो आप अपनी मोबाइल फोन को यूज नहीं कर पाएंगे, आप अपनी फोटो नहीं बना पाएंगे, आप अपनी सेल्फी नहीं ले पाएंगे? चलिए जान लेते हैं इस अमेजिंग फैक्ट्स को। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि यदि आप नॉर्थ कोरिया में घूमने के लिए जाते हैं तो आप वहां पर मोबाइल फोन यानी स्मार्टफोन का यूज नहीं कर सकते, आप वहां पर अपनी फोटो नहीं बना सकते। और इससे बड़ी बात यह है कि यदि आप मोबाइल फोन को ले जाते हैं तो आपको मोबाइल फोन एयरपोर्ट पर ही जब्त कर लिया जाएगा। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया में तानाशाही शासन चलता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग सिर्फ 3 टीवी चैनल और 28 वेबसाइट का ही यूज कर सकते हैं। अगर यदि वह इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो उनको फांसी की सजा हो जाएगी। गाइस, वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे इतनी पाबंदी जीवन को जीने के लिए? इससे अच्छा तो हमारा प्यारा भारत देश है। गाइस, क्या आपको मालूम है कि दुबई में कोई एड्रेस सिस्टम है ही नहीं? इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुबई में किसी के घर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे कि हमारे इंडिया में अगर किसी के घर जाना रहता है तो उसका रूम नंबर, पिन कोड, किस एरिया का रहने वाला है, किस जिले में रहता है, किस तहसील में रहता है, किस ब्लॉक के गांव का रहने वाला है, इन सब जानकारियों को ले लेते हैं तभी हम उसके घर पहुंच पाते हैं। लेकिन दुबई में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको दुबई में किसी दोस्त के घर जाना है तो आपको उस एरिया के किसी प्रसिद्ध बिल्डिंग, किसी प्रसिद्ध स्थान या किसी कंपनी का नाम जानना पड़ेगा, तभी आप उसके घर पहुंच सकते हैं। गाइस, आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर करिए। गाइस, जब हम इंसानों के सामने कोई सांप आ जाता है तो उसको देखकर हम डर जाते हैं, लेकिन अगर गाइस मैं आपसे सवाल पूछूं तो क्या आपको पता है कि सांप पानी के अंदर काफी देर तक कैसे रह लेते हैं? तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि स्नेक अपनी त्वचा के द्वारा पानी के अंदर काफी समय तक सांस ले सकता है, इसीलिए वह पानी के अंदर काफी समय तक रह सकता है, ताकि स्नेक पानी के अंदर अपने शिकार को बड़ी ही आसानी से कर सके। गाइस, प्रकृति हर एक जीव जंतु को कोई न कोई एक सुपर पावर दे रखी है। गाइस, इसी तरह का मैजिक फैक्ट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर करिए।